Hello, welcome to my channel. So yesterday we covered the business and finance actually mean, right? Today I am going to cover that one of the very common confusions, that is like a revenue is equal to total profit. Because I have seen the people who having the mindset that if company is earning a lot of revenue, they might have good profits, but that's not actual scenario, right? What actual scenario is when company is earning a lot of profit, but might be they are having a lot of expenses, so the profit can be reduced. And there are the other companies who is having less revenue, but because of their expenses are also low, their profit is kind of be at a very good profits, right? So that is a kind of a scenario. अब इसको break करके समझते हैं. Exactly revenue का मतलब क्या होता है? Revenue meaning the total money coming in. एग्जाम्पल, जैसे कल हमने बेकरी का एग्जाम्पल लिया था. मैंने इफ आई एम प्रिपेयरिंग द बेक्स, राइट, सो मैंने जब केक्स, तो जब मैंने केक सेल किए, एग्जाम्पल मेरा 100 यूनिट्स ऑफ केक एट रेट ऑफ 1000 रुपीज, राइट, तो मैंने 1 लाख की सेल्स की. अब उसके अंदर मेरे इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे जो मैंने उस केक को बनाने के लिए खर्चा किया होगा, राइट. तो लेट्स से मैंने अगर 30,000 का मेरा इंग्रेडिएंट लगा, प्लस मैंने कुछ रेंट दिया होगा, स्टाफ की सैलरी होगी, सपोर्ट सिस्टम होगा मेरा, राइट, एंड देन आई एम स्पेंडिंग 50,000 फॉर दैट. So it's like my 50 plus 30 is my expenses, which is 80,000, and 1 lakh was my revenue. So my total profit out of the sale is only 20,000, right? That's how revenue and profit has a relationship. Now let's understand that revenue is a total money coming in, which is very simple. Now well, let's talk about the cost, expenses, what it is. So basically cost को अगर हम divide करें ना, बेसिक हमने cost को divide किया दो parts के अंदर. One is fixed cost, the other is a variable cost. Fixed cost is like a विच इज लाइक जो विच रिमेन फिक्स. एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं हमें रेंट देना है बिल्डिंग का, तो मुझे देना है, राइट. इट्स नॉट एसोसिएटेड विद माई प्रोडक्ट, राइट, डायरेक्टली. ऑल्दो अगर मुझे पता है मेरी यूनिट्स के लिए इतनी जगह चाहिए, उससे बड़ा वाला लेना है, तो मेरा रेंट उससे. बट अगर मैं एक नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से काम करती हूँ, तो मेरा जो रेंट है वो मेरा फिक्स है, प्लस मेरी स्टाफ की सैलरी जा रही है वो मेरी फिक्स है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो मेरा फिक्स है, राइट. उसके अंदर बहुत सारे आगे फर्दर अगर हम डिटेल में जाएंगे, देन देयर माइट बी अ डिफरेंट पोर्शंस, व्हाट इज फिक्स, व्हाट इज वेरिएबल, बट ऑल द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो हम आज पार्ट कवर कर रहे हैं उसके अंदर ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया. अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट विच इज डायरेक्टली अटैच टू द प्रोडक्ट, राइट. तो अगर मैं बात करी मटीरियल कॉस्ट की, राइट, लेबर कॉस्ट की, दिस इज अटैच विद माई प्रोडक्ट. अगर मैं 100 प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो 100 प्रोडक्ट के हिसाब से जितना मेरा उसका मटीरियल लगेगा, लेबर लगेगा, वो मेरी रेवेन्यू की, वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है. अब अगर उसके अंदर मेरा मान लो पैकेजिंग करनी है, तो वो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा कि कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे वो करना है, पैकेज करना है, किसको मुझे उसको डिलीवर करना है कहीं पर, तो वो मेरी डिलीवरिंग कॉस्ट ऑल्सो अटैच टू माई प्रोडक्ट. सो दैट इज काइंड ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट. सो नाउ आवर फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड, variable cost is covered, and most of the company manage both the cost efficiently. The problem arises when the cost is like ignored. People are not focusing on the cost because of the unawareness, आप बोल सकते हो. तो कई बार क्या होता है ना, in most of the organization or like a lot of organization where we see the poor cost control destroys their profitability, right. Even the sale is impressive, तो हम बोलेंगे कि यार सेल तो बहुत ज्यादा थी, आपने प्रॉफिट नहीं किया, क्योंकि दे आर नॉट मैनेजिंग their cost effectively. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की. तो ग्रॉस प्रॉफिट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, वेयर इज लाइक योर रेवेन्यू माइनस direct cost. This is my gross profit, and then if my gross profit minus my other expenses, which is the net profit. So that is also a very very important thing which we are going to cover in the next video.